में जब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए तो बारगाह खुदाबंदी में अल्लाह के पैगंबर जब पहुँचे, मुहिब और महबूब के अलावा तीसरा वहाँ पे कोई नहीं था। साजिद और मसजूद के अलावा वहाँ पे तीसरा नहीं था। अल्लाह के पैगंबर चूँकि अब्द सुबहान है और अल्लाह की ज़ात सुबहान है, तो अल्लाह और अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बारगाह खुदाबंदी में जब मेरे और आपके आका तशरीफ़ फरमा हुए तो रब्बुल आलमीन मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे कि मेरे महबूब आप अर्श के ऊपर आएँ और मेरी मुलाकात के मौके पे आप कौन सा तोहफ़ा मेरे लिए लेकर आएँ। तो जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर हैं, आप अल हय्युल क़य्यूम हैं, सातों ज़मीनों और सातों आसमानों के मालिक हैं, आप हमारे खालिक हैं, हम सभी आपके मखलूक हैं और आपके मोहताज हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मुहिब और महबूब की जब मुलाकात होती है, ताइफ का तबादला जब होता है तो मोहब्बत में इजाफा होता है। तो उस मौके पे अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। नमाज के अंदर जब हम दो जानू होकर बैठते हैं और दो जानू बैठने के बाद किबले की तरफ हमारा चेहरा होता है, हमारी नगाहें हमारी गोद के ऊपर होती हैं, हमारे हाथ हमारे रानू के ऊपर होते हैं और हमारे हाथ की उंगलियां किबले की तरफ होती हैं। उस वक़्त दो जानू बैठ के अपनी गोद में अपनी नगाह को झुका के हम कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं ये वो तोहफ़ा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब के दरबार में पेश किया था। अब अगर कोई मुसलमान जो नमाजी है, साहिब नमाजी जो है, अगर अत्तहियात का माना एक दफ़ा वो सीख ले और पढ़ ले, वो कभी भी गुमराह नहीं हो सकता है, वो कभी भी शिर्क की तरफ माइल नहीं हो सकता है, वो कभी भी गैरुल्लाह के नाम के नज़र और नियाज और चढ़ावे चढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो सकता है, वो कभी भी अपने जिस्म और वजूद को अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकाने के लिए तैयार नहीं है, वो कभी भी अपनी मुश्किलात में अल्लाह को छोड़कर किसी गैर को पुकारने के लिए बिल्कुल एक लम्हा भी तैयार नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उसे इस अत्तहियात का माना आना चाहिए कि अत्तहियात में अल्लाह के पैगंबर ने अपने रब के सामने कौन से तोहफे रखे थे। फरमाया अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तीन चीज़ों का इकरार किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ की, अल्लाह मेरी जिस्मानी इबादत तेरे लिए होगी, मेरी माली इबादत तेरे लिए होगी और मेरी ज़बानी इबादत भी तेरे लिए होगी। मैं अपने जिस्म को तेरे अलावा किसी गैर के सामने नहीं झुकाऊंगा, मैं नज़र व नियाज दूंगा तो सिर्फ तेरे नाम पे, तेरे अलावा किसी के नाम की नज़र व नियाज और चढ़ावे नहीं चढ़ाऊंगा, और मैं अपने मुश्किलों में अगर किसी को पुकारूंगा तो सिर्फ तुझे पुकारूंगा। ये मेराज क्या है? मैं तो ये समझता हूँ कि मेराज के मौके पे अल्लाह ने अपने महबूब को बुला के अहद व पैमान लिया। ये इफ़ाए अहद था कि आप मुझे क्या समझते हैं। अल्लाह ने पूछा ना, मेरे महबूब आप मुझे क्या समझते हैं? तो मेरे और आपके महबूब ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब अगर फर्श से तू आके अर्श के ऊपर मुझे तीन तोहफे पेश कर सकता है, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मैं तुझे भी तीन तोहफे देता हूँ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तूने मुझे तीन तोहफे दिए और इसके बदले में मैं तुझे तीन तोहफे देता हूँ। पहला तोहफा यह है कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तेरे ऊपर सलामती हो।
व रहमतुल्लाहि, और तेरे ऊपर मुझ अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु, और तुझ मोहम्मद पे अल्लाह की तरफ से बरकतें नाज़िल हों। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने 3 तोहफे दिए तो हजूर ने फरमाया अपने रब से, ये तो 3 तोहफे मुझे मिले हैं, मेरी उम्मत के लिए क्या है? हजूर ने अपनी उम्मत के लिए भी अल्लाह से अर्श पे जाके तोहफे मांगे कि मेरी उम्मत के लिए भी मुझे तोहफा दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा अगर तुझे तोहफे ज़रूरत थे अपनी उम्मत के लिए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आगे फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। फरमाया मेरे महबूब, अगर अपनी उम्मत के लिए भी तू तोहफा मांगना चाहता है तो अपनी उम्मत को ये तोहफा दे दीजिए कि आपकी उम्मत में से जो नेक आमाल करेगा, जो आपकी पैरवी करेगा, जो आपके नक्शे कदम पे चलेगा, जो आपका कहा मानेगा, जो आपकी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा, आपके उसवा हसना को अपनाएगा, अल्लाह ने फरमाया उसके ऊपर भी मुझ अल्लाह की तरफ से रहमत और सलामती और बरकत नाज़िल हो। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात करके तोहफे देकर तोहफे लेकर वापस आने लगे ना, सिदरा पे जबरील से मुलाकात हुई है। सिदरातुल मुंतहा पे जब दोबारा जबरील से मुलाकात हुई तो जबरील ने जब पूछा, रब्बुल आलमीन के महबूब आप अल्लाह की बारगाह में पहुँचे? फरमाया मैंने 3 तोहफे पेश किए, अल्लाह ने भी मुझे 3 तोहफे दिए। तो जबरील ने कहा मुझ जबरील का भी तोहफा ले लीजिए। जबरील ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं जबरील होके मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, फरमाया मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। ये जबरील ने सिदरतुल मुंतहा पे हुजूर को तोहफा दिया कि मैं इस चीज़ का इकरार करता हूँ। अब जबरील ने जिस चीज़ का इकरार किया वो क्या है? जबरील ने इस बात की गवाही दी, सबसे पहले अल्लाह के महबूब पैगंबर की अबदियत की गवाही दी कि आप अल्लाह के बंदे, फिर फरमाया कि आप अल्लाह के रसूल हैं। गोया कि जो जबरील था वो मलाइका था ना, नूरानी मखलूक थी, वो सैयदुल मलाइका था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल बशर थे। उसने जवाब में ये कहा कि मैं इस चीज़ की तस्दीक और गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गाय खुदाबंदी में नमाजों का तोहफा लेकर आए। अल्लाह के पाक पैगंबर जब अर्श से वापस आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा की आखिरी आयात आमनर रसूल से शुरू होती हैं और ये सूरह बकरा की आखिरी आयात मुबारका, इन आयात मुबारका को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसियत के तौर पे हजूर को अर्श के मुकाम पर अता किया है। क्यों अता किया? इसलिए कि इसमें भी अहद व पैमान था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद और शिर्क से बेजारी और नफरत का इजहार था। और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो तीसरी चीज़ अर्श से लेकर आए वो ये था कि आपकी उम्मत में से जो भी मुवाहिद होगा, अल्लाह फरमाते हैं मेरी ज़ात और सिफात के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा, गुफिर लहू। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब जाके अपनी उम्मत को बशारत सुना दीजिए, जो मेरी ज़ात और सिफात के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा, वो मुवाहिद होगा, तौहीद परस्त होगा, मेरे महबूब उसे खुशखबरी सुना देना कि मैं उसे क़यामत के दिन माफ़ कर दूँ। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श के मौके पे वापसी पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि वो एक आसमान पर मौजूद थे, मुलाकात हुई तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आपने 3 तोहफे पेश किए, अल्लाह ने भी पेश किए। इसके अलावा फरमाया अल्लाह ने मुझे 50 नमाजें भी अता की हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, हमारे आका को फरमाया कि आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी, 50 नमाजों की अदायगी उम्मत के लिए मुश्किल है। आप वापस जाएं अल्लाह के पास और जाके अपनी नमाजें कम करवाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह खुदाबंदी में पहुँचे, अल्लाह ने 5 नमाजें कम कर दी। फिर वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर भेजा,
गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार चक्कर लगाते गए, जाते गए और आते गए, और 45 नमाजें अल्लाह ने कम कर दी, 5 नमाजें बची। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये 5 नमाजें भी आपकी उम्मत के लिए मुश्किल हैं, वापस जाइए, कम कराइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बार बार मैं अल्लाह से जाके नमाजें कम करवाता हूँ, मुझे हया आती है। और जब आखिरी बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 45 नमाजें माफ़ करवा के, कम करवा के वापस आए, जब अल्लाह ने 5 दी तो अल्लाह ने फरमाया था, ला युबद्दलुल कौला लदैया, फरमाया मेरे महबूब, मैं अपनी बात को तब्दील नहीं किया करता, मैं अपने कौल को, मैं अपने हुक्म को बदला नहीं करता हूँ। मैंने 5 नमाजें आपको अता की थी, आप कम कराते कराते 45 पे आ गए, और आज 5 नमाजें तुम लेके जा रहे हो। मैं अपनी बात और अपने हुक्म के अंदर तब्दीली नहीं करता हूँ। जाओ जाके अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना दो, आपकी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी, 24 घंटों में 5 नमाजें पढ़ेगी, और मैं आपकी उम्मत को 50 नमाजों का सवाब अता करूँ। जब 50 नमाजें होती, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कितना मुश्किल हो जाता। आज 5 नमाजें पढ़ना उम्मत के लिए मुश्किल है। आज उम्मत ने इन नमाजों को फरामोश कर दिया। उम्मत मुसलमान ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और सिफ़ात, आपकी रिसालत और नबुव्वत, आपके दीन और आपकी शरीयत और आपके पैगाम को भी बुला दिया। जबकि अर्श पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में मौजूद है। अल्लाह ने 3 तोहफे जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए, हजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए भी तोहफे दीजिए। मैं उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरी उम्मत को, फरमाया आपकी उम्मत के नेक लोगों को भी मैं माफ़ करूँगा, सलामती रहमत नाज़िल करूँगा। और ये 5 नमाजें दी, इसलिए कहा जाता है, आका तेरी मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुँचा, और मेरी मेराज कि मैं तेरे कदमों तक पहुँचा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो 5 नमाजें दी गई, और हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि मुसलमान और ईमान वाले की मेराज नमाज के अंदर है। हजूर की मेराज तो ये है, हजूर आसमानों पर गए, अर्श की सैर की, जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा किया, अल्लाह से मिले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजूर को ये मेराज करवाई, और हजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत की मेराज नमाज के अंदर है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मोमिनों की मेराज नमाज के अंदर है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिला, बुलंदियों तक गया, और मुझे बुलाया क्यों था? ले नूरियहु मिन आयातिना, ताकि मैं आपको अपनी निशानियां दिखलाऊं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का मकसद क्या था? आपके जाने का मकसद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कुदरत की निशानियां देखना चाहते थे। हजूर फरमाते हैं कि मर्रा अला कौमिन यज़रऊन फी यौमिन व यक़सदून फी यौमिन। हजूर फरमाते हैं, मेराज के मौके पे मेरा गुजर एक कौम के ऊपर हुआ, आवाज़ काट करो, मेरा गुजर एक कौम के ऊपर हुआ। फरमाया, यज़रऊन फी यौमिन व यक़सदून फी यौमिन, वो कौम एक दिन में फसल काश करती है और एक दिन में तैयार हो जाती है, काट के घर में ले जाती है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजूर ने फरमाया, मेरा गुजर एक ऐसी कौम के ऊपर हुआ, मेराज की रात, सुबह को ज़मीन के अंदर दाना डालती है, शाम को फसल तैयार हो जाता है। हजूर फरमाते हैं, मैंने जबरील से पूछा, जबरील ये कौन लोग हैं? आले के फसल को तैयार होने में कई महीने लग जाते हैं, कोई भी फसल हो उसकी तैयारी में महीने लगते हैं। फरमाया, ये कैसी कौम है? सुबह को इसने अपना दाना मट्टी के अंदर डाला, शाम को फसल तैयार होगी। जबरील ने जवाब दिया, ये मुजाहिद हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। ये वो मुजाहिद हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, और अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करते हैं, अल्लाह 700 रुपये का इन्हें सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह उम्मत को ये दिखाना चाहते हैं कि ये सुबह को बीज काश करते हैं, शाम को इनकी फसल तैयार हो जाती है। यानी कि अल्लाह के यहाँ मुजाहिद का लगा हुआ पैसा
मुजाहिद का लगा हुआ जिस्म, मुजाहिद का लगा हुआ खून, अल्लाह उसकी कीमत दुनिया को बताना चाहते हैं कि उसकी कीमत अदा करने में मैं रब ताखीर नहीं किया करता, मैं फ़ौरन अदा करता हूँ। हजूर फरमाते हैं जब मैं आगे बढ़ा मैंने देखा बाज़ लोगों के सरों को पत्थरों के साथ कुचला जा रहा था। हजूर फरमाते हैं कि उनके सरों को दुरुस्त किया जाता, फिर पत्थरों के साथ कुचला जाता। मैंने जबरील से पूछा, जबरील ये कौन लोग हैं कि जिनके सरों को पत्थरों के साथ कुचला जा रहा है, इनके सरों को दोबारा दुरुस्त किया जाता है, फिर इनके सरों को कुचला जाता है। जबरील ने जवाब दिया, आका ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जिनके सर फर्ज नमाजों से बोझल रहते थे। ये उम्मत के वो लोग हैं जो फर्ज नमाज नहीं पढ़ा करते थे, जिनके सर फर्ज नमाजों से बोझल रहा करते थे। फर्ज नमाज पढ़ने के लिए ये मस्जिद में नहीं आते थे, घर में भी नहीं पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल इन लोगों का हशर देख लीजिए, इनके सरों को भारी पत्थरों के साथ कुचला जा रहा है, फिर ठीक किया जाता है, फिर कुचला जाता है। हजूर फरमाते हैं ये मंजर देखने के बाद मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि मैंने कुछ लोगों को देखा उनके जिस्म के ऊपर लिबास नहीं था, उनके जिस्म के ऊपर आगे और पीछे पैबंद लगे हुए थे और वो ऊँटों की तरह झाड़ियों वाले दरख्तों के अंदर झाड़ियों से पत्ते निकाल निकाल के खा रहे थे। जिस्म पे लिबास नहीं था, सिर्फ आगे और पीछे चंद पैबंद लगे हुए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैंने ऐसी कौम को देखा जिस्म पे लिबास नहीं है और जिस्म के आगे और पीछे छोटे छोटे चीतड़े लगे हुए और पैबंद लगे हुए, ऊँटों की तरह चल रहे हैं। मैंने पूछा जबरील से, जबरील ये कौन लोग हैं जिनके जिस्मों के ऊपर लिबास नहीं है? ये कौन लोग हैं जो ऊँटों की तरह चल रहे हैं और झाड़ियों में पत्तों को तलाश कर रहे हैं, कांटेदार झाड़ियों में? तो जबरील ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपने मालों से ज़कात नहीं निकाला करते थे, जो अपने माल से ज़कात नहीं निकाला करते थे। उनके जिस्म के ऊपर लिबास नहीं था, आगे और पीछे पैबंद लगे हुए थे, ऊँटों की तरह चल रहे थे। अब ऊँट कहाँ चरते हैं? ऊँट कहीं कमाद के फसल में जाके नहीं चरते हैं, गंदम की फसल में जाके नहीं। ऊँट हमेशा जंगलों में होते हैं, झाड़ियों के अंदर होते हैं और कांटों के अंदर से वो पत्ते निकाल के खाते हैं। पर मैं ऊँटों की तरह चल रहे थे, जिस्म पे लिबास नहीं था। जबरील से पूछा कौन? फरमाया ये अपने मालों से जो ज़कात नहीं निकाला करते थे। मालों से ज़कात निकालने का फ़लसफ़ा ये है कि सब जो माल ज़कात है वो फ़र्ज़ है, साल में एक बार निकालनी है। अपने पूरे माल में से 2.5% निकाल के अल्लाह के रास्ते में देना है, वो ज़कात है, वो फ़र्ज़ है। और जो सदक़ात वाजिबा है वो क्या है? वो है कि रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, आपने ईद उल फितर से पहले पहले जो सदक़ातुल फितर दिया वो माल निकालना वाजिब होता है। और एक होता है नफली सदका, आप हर वक्त अल्लाह के रास्ते में कुछ ना कुछ सदका देते रहें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैं ये मंजर देखने के बाद आगे बढ़ा, मैंने देखा कि एक तरफ साफ सुथरा पका हुआ गोश्त पड़ा था और दूसरी तरफ गंदा गलाजत और बदबूदार कीड़ों वाला गोश्त पड़ा हुआ था। मैंने देखा कि कुछ लोग उस खुशबूदार तरोताज़ा पाकीज़ा गोश्त को छोड़कर वो हराम और गलाजत और गंदगी और बदबू वाला गोश्त खा रहे थे। मैंने जबरील से पूछा, जबरील ये कौन लोग हैं? फरमाया ये वो लोग हैं जो अपनी मनकूहा औरतों को छोड़कर दूसरी औरतों के पीछे जाया करते थे। फरमाया ये वो लोग हैं, आप इनका हशर देख लें कि इन्होंने पाकीज़ा खुशबूदार हलाल तैयब उम्दा गोश्त को छोड़ के ये गंदा और गलाजत वाला और कीड़ों वाला और बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। ये वो लोग हैं अपनी मनकूआ औरतों को छोड़कर गैर मनकूआ औरतों के पीछे जाया करते थे। हजूर फरमाते जब मैं आगे बढ़ा मैंने देखा कि रास्ते में एक लकड़ी है, जो भी गुजरता है और वो लकड़ी उनके कपड़ों को पकड़ लेती है। मैंने पूछा जबरील ये कौन लोग हैं जो कांटे वाली लकड़ी के करीब से गुजरते हैं और लकड़ी कांटे वाली इनके कपड़ों को पकड़ के रोक लेती है? फरमाया ये वो लोग हैं जो राज़नी किया करते थे, ये डाकू लोग हैं जो डकैती किया करते थे और ये मुसाफिरों को लूटा करते थे। ये शरीफ लोगों को रास्ते में गन पॉइंट के ऊपर लूट लिया करते थे,
अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको दिखाना चाहते हैं अपनी आंखों के साथ इन राज़नी करने वालों का, इन डाकुओं का हशर देख लो और जाके अपनी उम्मत को डराओ। हजूर फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कुछ लोगों की ज़बानों को लोहे की कैंचियों के साथ काटा जा रहा था। मैंने जबरील से पूछा, जबरील ये कौन लोग हैं कि जिनकी ज़बानों को लोहे की कैंचियों के साथ काटा जा रहा? जबरील ने फरमाया अल्लाह के रसूल, ये आपकी उम्मत के फितना परवर खतीब हैं। कौन है? बोले ना कौन है? खतीब हैं। ये कौन है? फितना पस फरमाया कि ये आपकी उम्मत के फितना परवर, जो मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के फितने की बातें बयान करते थे, जो मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के शिर्क और बिदात, रसूमात, गुमराही की बातें बयान किया करते थे, जो मुआशरे में फितने, फसाद और लड़ाई और झगड़े की बातें मिंबर के ऊपर बैठ के बयान किया करते थे। और जबरील ने कहा अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जो आपके मिंबर के ऊपर बैठ के लोगों को ऐसी गलत बातें बता के आपकी तरफ मंसूब किया करते थे कि ये हजूर का इरशाद है, ये हजूर का फरमान है। हजूर आपने उम्मत के फितना परवर खतीबों का हाल देख लो कि इनकी ज़बानों को लोहे की कैंचियों के साथ काटा जा रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मेहराज के मौके पे हजूर ने देखी और इन बातों का ताल्लुक हजूर की उम्मत के साथ है, वगरना इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बेशुमार मुशाहिदात का तज़किरा किया मेराज के मौके पे, लेकिन मैंने चंद एक बातों का तज़किरा किया जो इस उम्मत के साथ जिनका ताल्लुक था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम इब्ने कसीर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से ये नकल फरमाते हैं कि अल्लाह के पाक पैगम्बर जिब्रील से पूछते हैं, एक ऐसे मुकाम से, एक ऐसे महल के करीब से हजूर गुजरे और जिब्रील से पूछा मा हाज़िहि राहियतु, कि हजूर ने जिब्रील से पूछा मैं इस महल के करीब से गुजरा हूँ, अंदर से मुझे खुशबू आई है। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजूर ने पूछा जिब्रील मेहराज की रात में इस महल के करीब से गुजरा हूँ, अंदर से खुशबू आई है, ये किसका महल है? जवाब दिया मशाततुन व औलादिही, ये मशाता और उसकी औलाद का महल है। ये मशाता कौन है? ये एक औरत थी जो फिरौन की खादमा थी और फिरौन की बेटी की कंघी किया करती थी। फिरौन की बेटी की कंघी करते हुए मशाता के हाथ से कंघी नीचे गिर गई, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कंघी को उठाया। फिरौन की बेटी ने कहा अपनी मुलाजमा से, फिरौन की मुलाजमा से, खादमा से कहा ये किसका नाम लिया तूने? कौन है रहमान, कौन है रहीम? बिस्मिल्लाह, कौन है अल्लाह? उसने कहा ये किसका नाम लिया है? कौन सा तेरा रब है जिसका नाम लिया है? उसने कहा, जवाब दिया रब्बी व रब्बू के व रब्बू अबी के, मैंने उसका नाम लिया है जो मेरा रब है, तेरा रब है, तेरे बाप फिरौन का भी रब है। उस मशाता ने कहा मैंने उस रब का नाम लिया है जो मेरा रब है और तेरा रब है, और फरमाया तेरे बाप का भी रब है। उसने कहा अच्छा तू मेरे बाप फिरौन को रब नहीं मानती? उसने कहा मैं उसको रब नहीं मानती हूँ इसलिए कि तेरा भी रब अल्लाह है, मेरा भी रब अल्लाह है, तेरे बाप फिरौन का भी रब अल्लाह है। उसने जाके अपने बाप फिरौन को बताया कि तेरी मुलाजमा और तेरी खादमा मेरे सर पे कंघी करते हुए कंघी गिरी, उसने किसी और खुदा का नाम लिया। मैंने पूछा ये कौन है? उसने कहा ये तेरा, मेरा और तेरे बाप का रब है। फिरौन को गुस्सा आया, उसने कहा एक तांबे का घोड़ा तैयार करो। तांबे का घोड़ा तैयार किया गया, फरमाया इसके अंदर आग को भर दो और जब ये आग से सुर्ख लाल हो जाए मशाता और इसकी औलाद को एक एक करके इस घोड़े के अंदर फेंकते जाना। मशाता के सारी औलाद को उसके अंदर फेंका गया। जब मशाता को उस तांबे के घोड़े के अंदर जिसमें आग जलाई हुई थी उसमें फेंकने की बारी आई तो वो मासूम सा बच्चा जो उसकी गोद में था, अल्लाह ने उस बच्चे को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। अल्लाह ने उस मासूम बच्चे को ज़बान अता की। उसने कहा इन्नके अलल हक, और मेरी माँ इस आग से भरे हुए तांबे के घोड़े के अंदर जाने में देर ना करना, ताखीर ना करना। क्यों? फरमाया इन्नके अलल हक, कि बेशक तू, मैं और हम सभी हक पर हैं। उस मशाता ने फौरन छलांग लगाई, उस घोड़े के अंदर चली गई। अंदर घोड़े में जाने से पहले उसने फिरौन के मुलाजमों से कहा जब हम जल के राख हो जाएं हमारी राख को एक जगह पे जमा कर देना।
उसने कहा ठीक है, आपकी राख को एक जमा कर दिया जाएगा। उस राख को जिस जगह पे जमा कर दिया गया वहाँ पे मशाता और उसकी औलाद का महल बन गया, और वो महल जहाँ बना वो जन्नत थी। और उस महल को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों के साथ देखा, खुशबू आ रही थी। हजूर ने जबरील से पूछा ये महल किसका? फरमाया ये फ़िरऔन की उस खादमा का था जो अल्लाह को रब मानती थी और बरमला ये कहती थी मेरा भी रब। और फ़िरऔन की बेटी से कहा तेरा भी रब, और तेरे बाप फ़िरऔन का भी रब कौन है? रब्बी अल्लाह, हम सब का रब अल्लाह है। तो जो वक़्त के जालिम बादशाह के सामने ये बात कहता है ना कि रब्बुन अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, और यह कहने की पादाश में वक़्त का जालिम तरीन बादशाह या वक़्त का जालिम तरीन हुक्मरान उसके ऊपर जब जुल्म करता है तो याद रखो मजलूम फिर जन्नत में उसके महल अल्लाह हजूर को दिखला देते हैं। ये लाल मस्जिद वालों ने क्या जुल्म किया था? ये वक़्त के जालिम हुक्मरान ने, वक़्त के जालिम बादशाह ने, वक़्त के जालिम जर्नैल ने, वक़्त के उस जालिम फ़िरऔन ने उनको आग फास्फोर्स बमों के अंदर जला के राख कर दिया था। उनका कसूर क्या था? वो इक़्तिदार चाहती थी, वो आमरीयत चाहती थी कि जनरल साहब आप अपने ओहदे को छोड़कर ये ओहदा हमको दे दो। क्या वो इस्लामाबाद के अंदर इक़्तिदार चाहते थे? क्या वो दौलत और माल और ज़र चाहते थे? नहीं, उनका मुतालबा एक था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? बोले बोले बोले, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने यही वक़्त के जालिम हुक्मरान के सामने मुतालबा किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नाफज किया जाए, बेहयाई को ख़त्म किया जाए, फ़ाशी और उरियानी को ख़त्म कर दिया जाए, ला कानूनियत और ला दीनियत को ख़त्म कर दिया जाए। चप्पे चप्पे के ऊपर इस्लामाबाद की मार्केटों में इंडियन फिल्में और गानों की आवाज़ें आती हैं। इस्लामाबाद जिसका नाम ही इस्लामाबाद है, आप उसकी एक एक मार्केट को छान लीजिए, आपको हर दरवाजे पे हमारे अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान के अदाकारों के फोटो नजर आएंगे। क्या मुझे बतलाइए कि इस्लामाबाद का नाम इसलिए इस्लामाबाद रखा गया था? क्या पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसलिए नारा लगा के 8 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी थी? यही मुतालबा लाल मस्जिद वालों ने किया। वक़्त के जालिम बादशाह ने, वक़्त के फ़िरऔनी बादशाह ने उनको फास्फोर्स बम्बू के अंदर नेस्त व नाबूद कर दिया। आज वो लोग जन्नत के मेहमान बने हुए हैं, जिस तरह फ़िरऔन की खात्मा मशाता जन्नत की मेहमान बनी हुई है, और फ़िरऔन की लाश आज भी मिस्र के अजायब घर में इबरत का निशान बनी हुई है। और ये वक़्त का जालिम हुक्मरान भी आज इस वतन से कहीं दूर इबरत का निशान बना हुआ है। बना हुआ या नहीं बना हुआ है? वक़्त का जालिम हुक्मरान, वक़्त का जालिम हुक्मरान आज इस मुल्क से बाहर, जो इस मुल्क का बिला शिरकत गैर हुक्मरान बना हुआ था, जो इस मुल्क का बिला शिरकत गैर बादशाह बना हुआ था, वो कहता था मेरा तोती बोलता है, और बोलता भी था। जब बलोचिस्तान की सहराओं पे खड़ा होके मुक्के लहरा के कहा करता था लाल मस्जिद वालों बाहर निकल आओ वरना मारे जाओगे। और लाल मस्जिद वाले आज भी इस्लामाबाद के लाल क्वार्टर में ही बैठे हुए हैं, और जो इस मुल्क का सरबराह बना हुआ था आज इस मुल्क में कदम नहीं रख सकता है। हमें कहते हो तुम मुल्क के वफादार नहीं हो, हमें कहते हो तुम मुहिब्बे वतन नहीं हो, हमें कहते हो तुम मुल्क के साथ बेवफाई और गद्दारी करने वाले हो। हम जिंदा हैं तो फिर भी इसी मिट्टी के ऊपर चल रहे हैं, मरेंगे तो फिर भी पाकिस्तान की इस मिट्टी के अंदर दफन। तुम जिंदा हो तो फिर भी पाकिस्तान से दूर तड़प तड़प रहे हो, और मरोगे तब भी तुम्हारी लाश वहीं पे बनेगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं एक ऐसी वादी से गुजरा, वक़्त ख़त्म होना चाहता है। हजूर फरमाते हैं मैंने एक ऐसी वादी से गुजरा, खुशबुएँ वहाँ से आ रही हैं, आवाज़ें खूबसूरत कुरान की तिलावत की आ रही हैं, वहाँ से हूरें, शहद दूध की नहरें, और वो मुझे ज़मीन और वो जगह मुझे पुकार के कहती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, या अल्लाह हमें तूने रोज़ाना किस लिए सजाता है? दूध और शहद की नहरें, पानी की नहरें, यहाँ तरह तरह के नियामतें, फवाके, मेवे, क्या जवाब दिया? अल्लाह के कुल्लू मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन व मोमिनिन व मोमिनातिन। अल्लाह ने फरमाया महबूब
ये जन्नत मुतालबा करती है, कहाँ हैं वो तेरे बंदे जिनके लिए मुझे तूने तैयार किया था। हजूर ने जन्नत को देखा, जन्नत इंतजार में बैठी हुई है कि मेरे मेहमान कब आएंगे। तो जबरील ने कहा, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन, हर मुसलमान मर्द हर मुसलमान औरत जन्नत में दाखिल होगी। आगे फरमाया, व मोमिनिन व मोमिनातिन, हर मोमिन मर्द हर मोमिना औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। हजूर फरमाते हैं, मेरे जहन्नम का जब मेरा गुजर हुआ, मैंने देखा अंदर से बड़ी कभी आवाज़ें आ रही हैं, बड़ा धुआं है, बड़ी आग है, खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं। और वो जहन्नम अल्लाह से पुकार पुकार कर कहती है, अल्लाह तूने मुझे जिसके लिए तैयार किया था, ये आग आसमानों से बातें कर रही है, कीड़े मकोड़े हैं, सांप है, बिच्छू है, पीने के लिए पीप है, यहाँ तरह तरह के अजाब हैं, तारीकी है, अंधेरा, गहराई है, क्या है ये। जिब्रील ने कहा, कुल्लु मुशरिकिन व मुशरिका औरत जहन्नम के अंदर जाएगी, व कुल्लु खबीसिन व खबीसतिन, हर खबीस मर्द और हर खबीस औरत जहन्नम के अंदर जाएगी। और आगे फरमाया, व कुल्लु जब्बारिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। अल्लाह ने कहा, जहन्नम से जहन्नम सिर्फ मुशरक और सिर्फ खबीस नहीं, बल्कि फरमाया कुल्लु जब्बारिन, हर सरकशी करने वाला, हर जाबर और जालिम और हर मुतकब्बिर, जो तकब्बर करने वाला है, जो सरकश है, जो जालिम है। फरमाया ला युमिनु बियौमिल हिसाब, कि जो आखिरत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखता था। ईमान से बताओ, अगर आखिरत के ऊपर ईमान होता, इन बादशाहों का, इन हुक्मरानों का, इन वडेरों का, इन जुल्म करने वालों का अगर आखिरत के ऊपर ईमान होता, ये कभी भी जुल्म ना करते। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के पाक पैगम्बर फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, आखिरी कुरान करीम की आयत कितने 30, आखिरी बात, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब, जब मैंने तुझे बुलाया था, तू मेरे पास आया, तब भी तू मेरा रसूल और मेरा बंदा था, और जब तू वापस ज़मीन के ऊपर जा रहा है, तब भी तू मेरा रसूल और बंदा है। ये अल्लाह ने क्यों कहा? इसलिए अल्लाह को पता था कुछ लोग मेरे महबूब को मेरी खुदाई में शरीक करेंगे। अल्लाह को इस बात का इल्म था कुछ लोग मेरे रसूल को मेरी सिफात में शरीक करेंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि जब आया तब भी बंदा था, जब तू गया तब भी बंदा। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेहराज से वापस आए, मैंने पहले बता दिया, सबसे बड़ा जो हजूर तोहफ़ा लेकर आए वो नमाज का तोहफ़ा था। और हजूर ने फरमाया अस्सलातु मेहराजुल मोमिनीन, ईमान वालों तुम्हारी मेहराज नमाज के अंदर है। तो इस मेहराज को अगर आपने सुना है, ईमान ताज़ा हुआ है, आपने सारे मुशाहिदात का तज़किरा सुना है, तो मेरे रसूल जो सबसे कीमती और बड़ा तोहफ़ा लेकर आए थे वो नमाज का तोहफ़ा है। तो सभी हजरात अहद करो कि आज के बाद नमाज कज़ा नहीं करेंगे। आज के बाद नमाज, बोलो 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 बोलो, आज के बाद नमाज कज़ा नहीं करेंगे। आप इस बात का अहद करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी कदम ब कदम मदद करेगा। आप जेल की काल कोठरी में भी होंगे, अल्लाह आपको वहाँ भी पानी का लोटा और मुसल्ला मुहैया कर देंगे, इसलिए कि आपने अहद कर दिया इज़ा अज़म तफ़तवक्कल अल्लाह। जब आदमी किसी चीज़ का इरादा कर लेता है वो तवक्कल अल्लाह के ऊपर करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। इसलिए अगर आप अहद करते हैं, अल्लाह कदम ब कदम आपकी मदद करेंगे। मेहराज का फ़लसफ़ा यही है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तोहफ़ा लेकर आए थे। नमाज की पाबंदी करें। हमारे चौधरी साहब ने 30,000 रुपया मस्जिद के मुसल्लों के लिए दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। गुज़श्ता हफ्ते हमारे भाई अब्दुल हमीद खान साहब हैं, उन्होंने 2 मुसल्ले दिए, एक अपने वालिद मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए, अल्लाह ताला उनके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफा मुकाम नसीब फरमाए। एक अपने वालिदा माजिदा के लिए अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। हमारे यहाँ मस्जिद के कमेटी मेंबर हैं हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, इन्होंने 2 मुसल्ले दिए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे पड़ोसी हैं भाई यूनुस साहब, उन्होंने 1 मुसल्ले के पैसे दिए, अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। हमारे प्लाजे में एक भाई सरार साहब हैं, उन्होंने 2 मुसल्लों के पैसे दिए। तो गोया इस हफ्ते में 7 मुसल्ले जमा हुए हैं और अभी ये 30,000 रुपया इन मुसल्लों का हुआ है। तो अभी कमो पेश कोई 170 या 75 मुसल्ले बाकी हैं। एक मुसल्ले की कीमत 4,000 रुपया है। तो आप हजरात से मैं ये अपील करूँगा कि ये एक सुनहरी मौका है। आप हजरात इस मस्जिद का सारा काम बेफज़लिल्लाहि ताला
आप हजरात की दुआओं से, आपके तामन से, आपकी सरपरस्ती से और उस वहदहु ला शरीक अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ एक काम जो बचता है उसके लिए हमने इंशाअल्लाह ताला निसफ से ज़्यादा अपना वर्क मुकम्मल कर लिया है। 175 या 80 के लगभग मुसल्ले बाकी हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप हजरात एक एक दो दो मुसल्ले ही अगर शामिल करते रहे तो बहुत जल्द ये जाए नमाज कारपेट और मुसल्लू का काम मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। जितने भी ये आप सदक़ात अल्लाह के राह में दे रहे हैं, अल्लाह इन सदक़ात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आखिरी बात यह है कि बकिया नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह ताला हमारे इस इदारे से हमारे भाई मोमिन ख़ान साहब का बेटा हाफ़िज़ ग़ुलाम नबी, अभी तो चूँकि वो हाफ़िज़ नहीं है, हज़रत मौलाना कारी हाफ़िज़ ग़ुलाम नबी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, आज से 8-9 साल पहले उन्होंने इस इदारे से कुरान करीम हिफ़्ज़ किया था और हिफ़्ज़ करने के बाद अभी 8 साल का वो आलम का कोर्स मुकम्मल करके आए हैं, शहादतुल आलमिया की सनद लेकर आए हैं। और अभी इसी हफ्ते में उन्होंने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस अपने शेख से पढ़ के आए हैं। तो बकिया नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह इदारे की इंतज़ामिया इस हाफ़िज़ साहब की, अभी चूँकि ये हाफ़िज़ साहब नहीं है मौलाना साहब हैं, इनकी और इनके ख़ानदान की हौसला अफजाई के लिए इनके सर पे दस्तारबंदी करेंगे। आप सभी हजरात से गुजारिश होगा कि सिर्फ 3 या 4 मिनट का ये सारा प्रोग्राम होगा। आप ज़रूर जो है ना फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद तशरीफ़ रखें, इनकी दस्तारबंदी करेंगे और फिर इंशाअल्लाह हम इन्हीं से अपने लिए दुआ भी मंगवाएंगे। ये ताज़े ताज़े आलम बनकर आएँ, नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अभी अभी ये अपने सीने के अंदर महफूज करके आएँ। इंशाअल्लाह नमाज जुम्मा की इमामत भी यही कराएंगे और दुआ भी इन्हीं से मंगवाएंगे। लेकिन नमाज के फ़ौरन बाद इनकी दस्तारबंदी हमारे साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर साहब, हमारे इस इंतज़ामिया के मेंबर जनाब हाजी मोहम्मद रफ़ीक सुधाल साहब और जनाब हाजी अब्दुल रज़ाक साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। माशाल्लाह शेख साबर साहब ये सेंसा से जुम्मा पढ़ने के लिए आए हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी अगली साहब में तशरीफ़ लें। और हाजी अब्दुल रज़ाक सुधाल साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर हमारी इस मस्जिद और मदरसे के बेलौस सफ़ीर हैं। हमारे लिए ये 5-5, 10-10 पाउंड लोगों से लेकर भेजते हैं। वो खुशकिस्मती या कि वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो अपनी कुर्सी इधर लें, हुसैन कुर्सी लें, वो भी इधर तशरीफ़ लें। तो इंशाअल्लाह ताला अभी वक्त पूरा हुआ चाहता है तो मुसल्लों की मद में आप हजरात को मैं फिर इधर मुतवज्जो करूँगा ताकि ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। नमाज सुनन अदा कर लें और इंशाअल्लाह नमाज फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद दुआ से पहले हज़रत मौलाना हाफ़िज़ ग़ुलाम नबी नोमानी साहब दामद बरकात उनकी दस्तारबंदी होगी। और उसके बाद फिर हमारे मरहुमीन की एक लिस्ट है, उनमें से जो सबसे नुमाया हैं हमारे इस इलाके के बुज़ुर्ग हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ूर साहब बनसई वाले, जो 40-50 साल के अरसे में उन्होंने यहाँ पे अल्लाह के कुरान की खिदमत की है, उनके लिए इंशाअल्लाह दुआए मग़फ़िरत होगी। उनके साहबज़ादे हमारे भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़हूर इकबाल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। आज का ये इज्तिमा उनसे उनके वालिद मरहूम के लिए इज़हार ताज़ियत भी करता है और इसी के साथ साथ हमारे इस मस्जिद के हर जुम्मा के नमाजी जो बीमारी की हालत में आते हैं, राना अख्तर हसन साहब इस्लामाबाद बैरिया के अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए भी खुसूसी दुआ की